नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आइए आज हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक बढ़िया सा टॉपिक है कि ऐसा केस जब छूट देने के बाद भी लाभ होता है। तो इस टॉपिक को हम देखेंगे कि कोई दुकानदार है, छूट भी दे देता है और उसको लाभ भी होता है, तो किस तरह से होता है और कितना उसका क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य, सब कुछ निकालना सीखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि 1440 रुपये अंकित मूल्य वाले वस्तु पर 10% का छूट देने के बाद भी एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य हमको बताना है। क्रय मूल्य देखिए, इसके लिए एक आप लोग को बात याद रखना है कि जो भी होता है ना, हम अंकित मूल्य पर छूट देते हैं। तो छूट किस पे देते हैं? अंकित मूल्य पर छूट देते हैं। तो अंकित मूल्य पर हम छूट देंगे ना, तो हमारा फिक्स प्राइस होगा। अंकित मूल्य को फिक्स प्राइस बोलते हैं। तो फिक्स प्राइस पर छूट, ठीक है, तो छूट फिक्स प्राइस पर, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर हमारा लाभ होगा या हानि होगा? क्रय मूल्य पर ही होगा। लाभ या हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि, तो इसका क्रय मूल्य पर लाभ। ठीक है, अब देखिए, अब फिक्स प्राइस हमारा कितना है? 1440 रुपया है। 1440 पर छूट कितना है? 10% का छूट है। तो बेचेगा कितना में? 90% में। तो 90 बराबर 90%, और प्रतिशत के लिए नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद से क्या हो जाएगा? अब देखिए, अब क्रय मूल्य, अब यहाँ पे क्रय मूल्य होना, तो क्रय मूल्य तो हमको निकालना है। तो क्रय मूल्य और इस पर लाभ कितना है? तो 120 बटा में 100 कर देंगे। तो देखिए, ये 100 से 100 कट जाएगा ना। अब देखिए, यहाँ से ये कट जाएगा। अब ये यहाँ से ये कट जाएगा 12, और 12 बना है 144, यानी कि 120, और 12 बना 144, 12 9 108। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 9 108, तो 108 पर 1 0, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ लीजिएगा अगर समझ में नहीं आएगा तो। देखिए, हमारा 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 20% का छूट देने के बाद, अगर हम छूट देंगे तो किस पर देंगे? अंकित मूल्य पर। तो 20% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। तो देखिए, यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य निकालना है। तो हमको इस पर अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य पर न छूट देंगे तो 20% का छूट दे दिए, तो बेचेंगे किस पे? 80% पे। बराबर दुकानदार को कितना लाभ हुआ है? तो 1600 उसका तो क्रय मूल्य पहले 1600, और इस पर लाभ हुआ है इसको 20%। तो लाभ हुआ है तो 20% लिखेंगे, 120 लिखेंगे। अब 20% का अगर हानि होता तो 80 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ से नीचे यहाँ पे भी 100 होता है और यहाँ पे भी 100 होता है, तो ये दोनों तो यहाँ से कट जाता, तो इसलिए इसको नहीं लिखिएगा। ठीक है, अब चलिए, अब देखिएगा कि फिक्स प्राइस पर अब हम तो छूट दें। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, 8 दूना के 16 काट सकते हैं, 8 दूना के 16, तो ये 20 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूना 24, यानी कि हमारा फिक्स प्राइस पर क्या हो जाएगा? 24 और 24 पर 2 0, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, अब इतना तो आप ये बात आपको लोग याद करना है आप लोगों को कि फिक्स प्राइस पर जो छूट दिया जाता है, तो फिक्स प्राइस पर छूट और क्रय मूल्य पर लाभ दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, और हम छूट कभी भी देंगे तो क्रय मूल्य पर छूट तो नहीं देंगे, विक्रय मूल्य पर भी छूट नहीं देंगे। छूट किस पे देंगे? तो फिक्स प्राइस पर नहीं छूट देंगे। लाभ या हानि होगा तो हमको क्रय मूल्य पर लाभ होगा, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पर 15% का छूट देने के बाद भी एक दुकानदार को 25% का लाभ हो जाता है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, यहाँ पे देखिए अनुपात पूछ दिया है। तो 15% का छूट दिया है, तो छूट हम किस पर देंगे? फिक्स प्राइस पर छूट देंगे। फिक्स प्राइस पर छूट कितना दे दिए हैं? छूट देखिए, छूट हम दिए हैं 15% का, तो बेचेंगे कितना? 85% में बेच देंगे। 85 और बराबर कितना हो जाएगा? दुकानदार को क्रय मूल्य भी नहीं दिया है, इन दोनों का तो हमको रेशियो निकालना है ना। तो देखिए, 25% का है, तो 25% का लाभ है तो 125 लिखेंगे। 125 बटा में 100, तो 100 से 100 कट जाता है, तो नहीं लिखे इसको। अब देखिए, फिक्स प्राइस यानी कि फिक्स प्राइस बटा में क्रय मूल्य, इन दोनों का रेशियो, पहले अंकित मूल्य वाला है ना, तो पहले हम अंकित मूल्य को रखेंगे, और ये जब गुणा में है यहाँ पे दोनों और ये दोनों, तो यहाँ पे फिक्स प्राइस के सामने क्या आ जाएगा? ये वाला 125 आ जाएगा। तो 125 और बटा में कितना हो जाएगा हमारा? 85। अब यहाँ से हम कटा देंगे, तो 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 25 और बटा में 17, तो यही हमारा 25 अनुपात हमारा 17, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये भी आप लोग को समझ में आ गया। जहाँ जहाँ जो कुछ बोलेगा वहीं कर देना है। तो फिक्स प्राइस पर छूट और क्रय मूल्य पर लाभ होता है या हानि होता है। तो इसमें लाभ या हानि, लाभ बोला था तो 125, और यही बोलता है कि 25% का हानि हुआ है इसको, तो हम 75 लिख देते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, कि बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1400 रुपया है। यदि इसे 10% और 15% का क्रमिक छूट पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, जब क्रमिक छूट का जिक्र होता है ना, तो पहले उसका एकल छूट यानी कि इकट्ठे कितना छूट होगा वो सब निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो ये क्रमिक छूट कितना हो जाता है हमारा? तो 10% और 15% का छूट दिया है, तो इसको 15 नहीं, आप इसको 20 बना लीजिए। ठीक है, इसको 20 ही था, उसमें 20 बना लीजिए। तो देखिए, तो जब हम 10% छूट पर बेच देंगे, यानी कि हम 90 बेचें 90 पर, और जब फिर 20% छूट दिए तो हमारा 80 हो जाएगा, और नीचे 100 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा आराम से, 8 9 72, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा? 72% हो गया। 72% हमारा ये क्रय मूल्य होगा। 72% क्या होगा?
ये विक्रय मूल्य 72% हो जाएगा। इसमें बोला है कि विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिएगा विक्रय मूल्य बोला है ना हमको, तो 1440 रुपये, 1400 रुपया है, 1400 रुपया, तो 1400 ही का हम इतना परसेंट निकाल देंगे 72 से, यानी कि ये अगर इसमें 100 को घटा देंगे तो हमारा 28% एकल जो छूट होगा वो 28% आ जाएगा। लेकिन हमको नहीं निकालना है, हमको निकालना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो 72 ही होगा, तो 72% उसका निकाल देंगे। प्रतिशत के लिए नीचे 100 आ जाएगा, तो एक 2 से 2 जीरो कट जाएगा। 72 में यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 14 दूना 28 और 14 से 98 यानी कि 100, यानी कि 1008 रुपया हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा ये सब क्वेश्चन, और अब ये सब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं छोड़िएगा। तो अब चलिए इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू।